जय श्री श्याम। मैं हूं पूनम, आप देख रहे हैं सिलाई विद पूनम। तो आज हम करेंगे साड़ी से एक ड्रेस तैयार। बहुत ईजी तरीके से मैं आपने बताऊंगी। और 5 मीटर की साड़ी है मेरे पास, उसमें से हमने ड्रेस तैयार कर। चलिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो देखो, ये तो मैंने इनर लिया है इसका, और ये साड़ी है, ये साड़ी का पल्ला है, और बाकी पूरी साड़ी इस प्रकार की है। तो इसमें तो सबसे पहले निकालेंगे हम अपना दुपट्टा। दुपट्टा कितना निकालना है? 2 इंच से ऊपर ही निकालना हमने। 2.25 इंच का दुपट्टा होना बहुत जरूरी है। और बाकी जितना छोटा बड़ा आप लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी 2.25 मीटर का तो दुपट्टा चाहिए। तो देखो, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये इतना है जो ये इसका अलग से है, प्लेन है। जो ये बॉर्डर है इतनी ही हमने रखनी है। नीचे फोल्ड कर लेंगे या फिर इसके ऊपर हम पिको करवा लेंगे। तो यहाँ पे रख के इंची टेप को और इसको नाप लेंगे। उनतालीस 1 मीटर, 2 मीटर, तो 2 मीटर ये हो गया है। अब आगे ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना लोगे इसको। तो मैं लूंगी इसको 14 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो 15 इंच ले लिया है। और इसको यहां से बिल्कुल इक्वल रखेंगे। ये इस तरह से लगा लिया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी देखो हमने चौड़ाई लेनी है। तो इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है? आप इसकी आधे की इतनी चौड़ाई भी रख सकते हो। 26, 27, 28, 30 इंच, 30 से 40 इंच तक भी रख सकते हो। 3 इंच का ये बॉर्डर, 25-26 इंच की इसकी चौड़ाई। तो एक बार मैं बताऊंगी। और ये देखो, जितना भी ये बॉर्डर है इसको भी हमने आधा करना है। तो इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी लेनी है। तो देखो, इसकी चौड़ाई ले ली है, यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे। 22 इंच और 3 इंच का इसमें बॉर्डर लगेगा, तो ये होगी 25 इंच। तो 25 इंच की चौड़ाई काफी है। थोड़ा सा देखो, इसको बढ़ा के ले लिया है नीचे वाले बॉर्डर को। इसको पूरे को इक्वल कर लेंगे एक बार, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं। तो मैं एक बार इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपने। तो देखो, इसको कट कर लिया है। ये इतना ये दुपट्टा निकला है। और अब इसका जितना भी ये बॉर्डर है इसको आधा कर लेंगे। इसका भी देखो, हमने जो ये बॉर्डर है ये बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है और फिर इसका आधा करना है। यहां से इसको आधा कर लेंगे।
इसको परली साइड लगा देंगे। इसको देखो इस साइड लगा लेंगे और एक साइड का जो बॉर्डर है इसको भी उतार लेंगे। इसको हमने इस साइड लगाना है। ये इसका बॉर्डर उतार लिया है एक साइड का। तो मैं अब ये बॉर्डर लगा के और ये जोड़ लगा के आपने दिखाऊंगी दुपट्टा। तो जी देखो ये चुन्नी को तैयार कर लिया है मैंने। नीचे की तरफ इस पर ने तो पिको की और ने फोल्ड किया। तो ये बॉर्डर एक्स्ट्रा था मेरे पास, ये बॉर्डर लगा दिया है। क्योंकि इसकी चुन्नी के साइड में से बॉर्डर, साड़ी की साइड से बॉर्डर उतरा है जो, वो इतना बॉर्डर किस काम आएगा। तो मैंने ये दोनों साइड लगा दिया है और जिससे चुन्नी की भी ग्रेस बन गई है। इस प्रकार से देखो ये चुन्नी का लुक आया है। और एक साइड तो ये थी इसकी इसी के साथ ज्वाइंट और ये एक साइड की इसके साथ जोड़ दी और अंदर की तरफ इंटरलॉक कर दी है ताकि इसके धागे ना निकले। तो चुन्नी होगी हमारी तैयार। अब करेंगे हम कमीज की कटिंग। दुपट्टे की तो देखो हमने स्टिचिंग कर ली है, दुपट्टा तैयार कर लिया है। अब दोनों साइड का जो ये बॉर्डर है आधा आधा इंच छोड़ के इसकी भी कटिंग कर लेंगे पूरे की। दोनों साइड से कटिंग करनी है हमने। तो ये देखो इसका दोनों साइड का हमने इसका बॉर्डर उतार लिया है। और ये देखो अब इसमें तो हमने करनी है अपनी कुर्ती की कटिंग। तो इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखते हैं इसकी लेंथ है कितनी। लेंथ है इसकी 51 यानी कि 50 इंच। तो हमने तैयार करनी है कुर्ती 44 इंच की। तो सबसे पहले हम करेंगे इनर पर कटिंग कुर्ती की। तो उसके लिए मैंने ये इनर ले लिया है। कुर्ती की लेंथ हम 44 इंच 45 इंच की रख सकते हैं। तो देखो ये इसको फोल्ड कर लेंगे। यहां से और जितनी भी हिप है उसी के अकॉर्डिंग इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे। इसकी देखो यहां से हमने कटिंग कर दी है और अब नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। और इसके दोनों पार्ट को इक्वल करके बिछा लेंगे एक बार। ये इसको देखो फोल्ड कर लिया अच्छे से और आधा इंच जो बैक को बढ़ा के लिया है। और ये देखो आधा इंच मैंने अंदर की तरफ मार्जिन लिया है। वैसे तो इस इनर को धो के प्रेस कर लिया है लेकिन इसमें फिर भी मैंने मार्जिन लिया है। तो सबसे पहले लेंगे तीरा। तीरा लेना हमने नेक के हिसाब से। नेक है हमारा 7-8 का। तो इसलिए तीरा मैं लूंगी इसका 6.25 इंच। 6.25 यहां से ले लिया है और 6 यहां से लूंगी। 6 ये ले लिया और 7 इंच यहां से लेंगे। और इसको सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से इसको सीधा कर लिया है। तो लेंथ देखो, लेंथ इसकी 44 इंच है। 44 हमने तैयार करनी है अपनी कुर्ती की लेंथ। तो जितनी भी हमने कुर्ती की लेंथ रखनी तैयार रखनी है उतना ही इंच की हमने इनर की कटिंग करनी है। जितनी लंबाई कुर्ती की है उतने इंच का इनर रखना है, उतनी ही लंबाई रखनी है हमने इसकी भी। सबसे पहले लेंगे हम चेस्ट का। चेस्ट तैयार रखनी है हमने 19 इंच। 19 का आधा कर लेंगे 9.5 इंच। 9.5 यहाँ पे रखेंगे 14 इंच पर। नॉर्मल साइज है ये, नॉर्मल साइज के लिए यही निशान है सेम। और कम नीचे हिप है 14 इंच पर।
अब देखना है कमर कितनी है। कमर तैयार रखनी है हमने 16 इंच की, तो 16 का आधा कर लेंगे 8 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और हिप है 19 इंच की तैयार, तो हिप भी हमने 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे, 9.5। और अब हम लगाएंगे अपर चेस्ट का। पहले तो हमने लगाया था चेस्ट का, अब हमने लगाना अपर चेस्ट का। चेस्ट थी हमारी 38 इंच, 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आया 9.5 इंच। और अपर चेस्ट है 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। ये 9 इंच पर निशान लगा लिया। और जितनी भी हिप है उतना ही घेर लेंगे कुर्ती का। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, इसको ए शेप में भी ले सकते हो, लेकिन हिप है 19 इंच तो मैं यहां से लूंगी इसको 20 इंच, 1 इंच बढ़ा के लिया है। और ये एक्स्ट्रा। अब से पर फट्टी तो निशान लगाओगे। ये लगा दिया। अब हमने लगाना अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट का देखो यहाँ पे हमने लगा लिया है, और यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से शेप दे देंगे। ये हो गया अपर चेस्ट का। अब हमने लगाना है आर्म होल का। इस प्रकार से आर्म होल शेपर को रखेंगे, और ये फ्रंट का और ये बैक का। और जितना भी आपने यहाँ पे मार्जिन रखना है कम ज्यादा आप रख सकते हो। और इसकी कटिंग कर लेंगे। और सब हाँ यहां से देखेंगे ये देखो आर्म होल का हमने निशान लगा लिया है। अब देखना हमने यहां से है नेक कितना लेना है। नेक लेंगे हम 3 इंच का कि नेक की जो चौड़ाई लेंगे, और आधा इंच है जो कंधी को डाउन करेंगे और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। इसी प्रकार हमने बैक को मिलाना है। बैक को मिला लिया और अब इसकी करेंगे कटिंग। ये निशान है जो इसके, इनको एक बार दोनों साइड निशान लगा लेंगे। इसके दूसरी साइड भी निशान लगा दिए हैं। अब देखो हमने ऊपर वाले 2 पीस उठा लेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और इस पर कट लगा लेंगे। और आर्म होल देखेंगे कितना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने बाजू निकालनी है। यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से घुमा के, तो 9.25 इंच का है जो आर्म होल है। ये देखो पूरा 9.25 इंच का आर्म होल है, तो आर्म होल के हिसाब से हमने बाजू निकालनी है। अब करेंगे हम इसके मेन फैब्रिक पर कटिंग। और जितनी भी हमारे कमीज की लंबाई चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पर निशान लगा लिया है और इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे। देखो नीचे से हमने इसमें एक्स्ट्रा भी लिया है। अगर नीचे ज्वाइंट लगेगा तो इसमें हम ज्वाइंट लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने बाजू का भी कपड़ा निकालना है इसमें तय, तो इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग नहीं की है।
इसको देखो इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले इसका फ्रंट वाला पीस ले लेंगे। और इसके ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। ये देखो इसको इस प्रकार से रख लिया है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। इसी प्रकार हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। इसकी पैंट की कटिंग, तो उसके लिए मैंने ये इनर को ले लिया है। इसकी जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो आपकी तरफ है। इसको 4 फोल्ड कर लिया है। एक बार इसमें से कान वगैरह है जो वो निकाल लेंगे। क्योंकि इसके अंदर कान निकालने हैं इसलिए इसको 4 फोल्ड में रखा है। अब इसको डबल फोल्ड में रख लेंगे। कान निकल गई है। सबसे पहले लेंगे हम लेंथ तैयार करनी है हमने 36 इंच। 36 इंच लेंथ तैयार करने के लिए 1 इंच छोड़ देंगे बेल्ट का और नीचे 36 इंच पर निशान लगा लेंगे। 36 पर लगा लिया। और जितना भी एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड करना है 2-3 इंच वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो उस पर भी निशान लगा लेंगे। अब देखते हैं हमारी बेल्ट हमने जैसे कि हिप, अब देखते हैं हमारा मेजरमेंट क्या है। हिप है 20 इंच और कमर है 36 इंच। 36 इंच यानी के 18, अगर इसका आधा करेंगे तो 18 इंच। और ये मोरी है 7-8 इंच की, जितनी भी आपने लेनी है। तो मैं 8 इंच की इसकी मोरी रखूंगी, 8-9 इंच की। तो सबसे पहले लेंगे हम हिप के अकॉर्डिंग। यहां से हिप कितनी है 20 इंच जो हमने तैयार रखनी है, तो इसका आधा ले लेंगे 10 इंच। 2 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज है, तो इसमें एक्स्ट्रा में 1.5 इंच की बजाय हमने 2 इंच लिया है। अब यहां से लेना हमने आसन का। आसन कितना लेना, जिस प्रकार हमने 40 को मैं 4 से डिवाइड करने के बाद 10 आया, तो उसी प्रकार हिप का भी आएगा। हिप हमारी 20 थी, कमर का आएगा, सॉरी। हिप हमारी 40 थी तो 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10। इसी प्रकार हमने 36, 18 तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। जैसे हमने 2 इंच यहाँ पे प्लस किया है उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो टोटल हो गया है ये 12 इंच। नीचे 12 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे। सीधा मिला लिया और इसको भी सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच लेंगे हम इसमें क्रॉच एरिया का। ये आप साइज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। 2.5, 3, 2, 1.5 इंच से लेके आप 2, 2.5, 3, 3.25, 3.5, 4 इंच तक इसको ले सकते हो। तो ये 2.5 लिया, तो ये क्रॉच एरिया का निशान लगा दिया। अब इसको यहाँ पे रख के देखते हैं टोटल कितना है। टोटल है ये 14.5 इंच। तो 14.5 इंच है, 14.5 का आधा कर लेंगे। 14.5 इंच का दाया 7.25 इंच। 7.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। 7.25 पर हमने इसमें मैंने कन्नी को छोड़ रखा है, यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसकी कन्नी थोड़ी सी तिरछी भी है और कन्नी में थोड़ा सा खिंचाव है, इसलिए मैंने कन्नी को छोड़ के निशान लगाया है।
वैसे भी मैं कन्नी को छोड़ के निशान लगाती हूँ। यहाँ पे भी लगा दिया है और इसको सीधा मिला लेंगे। जितना हमने यहाँ पे लगाया 7.25, 7.25 और 7.25। बाकी पैंट की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उनमें भी देख सकते हो। आधा इंच यहां से डाउन कर देंगे और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। 5 इंच 5.5 इंच की आप प्लेट डाल सकते हैं, तो मैं डालूंगी यहाँ पे प्लेट 5 इंच की। ये होगी प्लेट। अब सेपर पट्टी लेंगे। जितनी भी हमने मोरी रखनी है, अगर 8 इंच की मोरी रखोगे तो आप 4 इस साइड से 4 इस साइड से लगा सकते हो। अगर 9 की रखोगे तो आप 4.5 पर, और 10 की रखोगे तो 5 पर लगा सकते हो। तो मैं देखती हूँ, तो मैं इसकी मोरी लूंगी 10 इंच। 5 उस साइड लगा दिया और 5 इस साइड। तो इसमें तो मैंने 8 लिख रखा है, लेकिन अब देखने के बाद पता चलेगा कितनी लेनी है। तो 8 तो इसमें कम रहेगी, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा लूज प्लाजो ही चलेगा, टाइट नहीं चलेगा, इसलिए इसको थोड़ा लूज लिया है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इसमें मार्जिन लेना चाहो तो मार्जिन ले सकते हो, वरना आपने इसी के ऊपर कटिंग करनी है। तो मैंने इसमें मार्जिन भी ले लिया है सिलाई का। अब लगा लेंगे हम बैक वाले पीस का। बैक को इस प्रकार से रख लिया है। बैक है जो, बैक को लेंगे फ्रंट से 3 इंच लंबा। और जितना भी नीचे हमने कन्नी को छोड़ के निशान लगाया था 7.25 इंच का, तो उतना ही नीचे लगाना है। अगर कम ज्यादा होगा तो पैंट घूमेगी। और यहां से देखो ये 3.5 इंच है, तो इसका थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेंगे। तो ये 3 इंच बच गया है। अब इसमें भी हमने 2 इंच नहीं लेंगे, इसमें 2.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5 और नीचे 2। पहले इसकी हम यहां से कटिंग करेंगे। और इसको इस प्रकार मिला लेंगे। अब देखो, इसको उठा लेंगे, इस निशान पर इसको रख लेंगे और इस पर इसको, और ये नीचे वाले को। और इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसकी करेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग। तो उसके लिए देखो, ये तो जो हमारा चुन्नी की साइड से बचा था वो कपड़ा है, और जो ये हमारा कमीज की साइड से बचा था वो कपड़ा है। तो देखो, सबसे पहले निकाल लेंगे हम बैक पार्ट। जो चुन्नी की साइड से निकला था वो है ज्यादा, और इसकी लेंथ देखते हैं लेंथ कितनी है। ये देखो, इसकी लेंथ ले ली हमने 36 इंच, और ये इसमें थोड़ा सा जो बॉर्डर था पल्ले का वो आएगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से। और नीचे की तरफ हम बॉर्डर, इसके नीचे जो इसकी मोरी है, मोरी में लगा लेंगे जोड़। इसको रख लिया और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको यहां से भी अलग कर लेंगे। अलग कर लिया है। और देखो, जो यहाँ पे इसका देखो, ये इतना आया है चुन्नी का जो बॉर्डर, इसका साड़ी का बॉर्डर है जो, वो इसको या तो आप इसी में इसको एडजस्ट कर सकते, या फिर इसकी यहाँ से कटिंग करके और इसके साथ आप दूसरा कपड़ा भी ज्वाइंट कर सकते हो। तो इसको निकाल दिया है। अब हम निकाल लेंगे फ्रंट वाले पीस। ये फ्रंट वाले ले लिए हैं। इसकी भी लेंथ देखेंगे, 1 इंच ऊपर छोड़ के 36, और नीचे फोल्ड का। इसकी यहां से कटिंग कर ली है। इसको भी इसी प्रकार रख लेंगे जैसे बैक को रखा था। देखो, ये एक साइड से थोड़ा सा कम है, इसको यहाँ पे तो देखो इसको पूरा इक्वल रख लेंगे। और ये देखो, एक बार इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बताऊंगी मैं आपने। देखो, यहां से भी इसकी कटिंग कर ली है। अब ये नीचे ये सिर्फ इतना बचा है, इसमें हम इसके लगा लेंगे मानी।
तो इसमें तो देखो हमने बाजू भी निकालनी है। एक बार मैं मेहंदी के लिए दूसरा कपड़ा देखती हूँ। ये हो गया। तो ये हो गया ट्राउजर पैंट की कटिंग। तो जी कटिंग तो हो गया हमारी। तो जी अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। उसके लिए मैंने कमीज की साइड से जो ये कपड़ा उतरा था ये ले लिया है। यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच और 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच यहाँ से छोड़ देंगे सिलाई का और लेंथ लेंगे टोटल 16-17 इंच की। हमने इसकी लेंथ है जो तैयार करनी है। 16 इंच की तैयार कर लेंगे। अगर 17 की नहीं बनी तो कपड़ा बहुत कम लग रहा है। तो इसमें बाजू पर जोड़ आएगा। बाजू की मोरी लेंगे 5 इंच, आधा इंच यहाँ पे छोड़ देंगे और 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। मोरी इसकी शेप देंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके अब देखते हैं कपड़ा कितना है। तो जी ये कपड़ा है मेरे पास। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसको कट कर लिया। अब इसके ऊपर देखो बाजू रखेंगे आधा इंच बाहर निकाल के। और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो ये बाजू है जो मेरी इतनी कम रहेगी हैं और आधा इंच ये यहाँ पे सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे से और ये बॉर्डर लगा के तो ये बाजू है जो वो पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार का मैं बाजू तैयार करूंगी बॉर्डर लगा के। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग। लो जी देखो साड़ी से ये मेरा सूट है जो सिल के तैयार हो गया है। ये देखो ये तो इसका दुपट्टा फुल लंबाई चौड़ाई फुल। आप इसने किसी प्रकार भी और दो देखो मैं आपने दिखाऊंगी। सिर पे लेना है सिर पे भी ले सकते हो और गले में भी डाल सकते हो। और ये देखो ये मेरा कमीज है। ये नेक का डिजाइन बनाया है। ये बॉर्डर बाजू पर भी लगाया है और ये बैक और ये नीचे लूज प्लाजो है। तो जी आपको मेरी साड़ी की ड्रेस बनाई हुई कैसी लगी? अगर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।